डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो सितंबर से लेकर साल के अंत तक यानी कि सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 के अंत तक बनने वाले संतान योग के बारे में है। बहुत कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। संतान प्राप्ति के लिए बहुत चीज़ें देखी जाती है, लेकिन क्योंकि एक सामान्य विश्लेषण है, इसमें मेरे पास केवल गोचर का आधार होता है, तो इस राशिफल में यानी कि संतान प्राप्ति के राशिफल में मैं पंचम भाव जो संतान का भाव होता है, पंचमेश जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और बृहस्पति जो कि संतान के एक नैसर्गिक कारक हैं, और इसके साथ साथ पंचम से पंचम यानी कि नवम स्थान के स्वामी और नवम स्थान को भी थोड़ा बहुत देखूंगा। आने वाले 4 महीनों में वो कौन कौन सा समय है जहाँ पे कंसीविंग के लिए उत्तम समय रहेगा, एक फेवरेबल समय रहेगा, इसके बारे में चर्चा करूँगा। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊँगा जिसको यदि आप करेंगे तो रिजल्ट फेवरेबल आपको प्राप्त हो सकते हैं। लग्न से प्राथमिकता देके देखेंगे राशिफल को तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लग्न के साथ साथ आप राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मेष लग्न है और वृश्चिक राशि है, तो मेष लग्न से पहले देखिए और फिर वृश्चिक राशि से भी उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं संतान प्राप्ति के योग के इस राशिफल का, हमेशा की तरह मेष के साथ। सबसे पहले मेष की बात करेंगे। देखिए, सितंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक का जो समय है वो आपके लिए अच्छा है कंसीविंग के लिए, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिनकी प्रेगनेंसी, जिनकी फैमिली प्लानिंग थोड़ी सी डिलेड हो चुकी है और अब मे बी नेचुरली कंसीविंग पॉसिबल नहीं है। मेडिकल हेल्प से IVF आदि जितनी भी आजकल सुविधाएं हैं, उनके थ्रू जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक के अंत का समय बहुत अच्छा है। रीज़न बीइंग, मंगल जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो पंचम स्थान को इस साल के अंत तक देखेंगे। कुछ समय के लिए बीच में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन फिर वो पतित होकर वापस टॉरस में ही आ जाएंगे और पूरे साल के अंत तक पंचम भाव पर दृष्टि बना के रखेंगे। तो ओवरऑल ये समय अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने बताया उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनकी प्रेगनेंसी थोड़ी डिलेड हो चुकी है और वो मेडिकल इंटरवेंशन से अपनी फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल कपल्स के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है ही, क्योंकि मंगल है तो एक ऊर्जा भी रहेगी, एक एनर्जी भी रहेगी, और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, प्लानिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। न केवल प्लानिंग करने का, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए कपल्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अब स्पेसिफिक टाइम पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मंगल का साथ मिलेगा तो दिसंबर तक का समय अच्छा ही है। 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पंचम भाव के स्वामी पंचम में ही हैं, यानी कि सूर्य, तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। उनके साथ शुक्र भी बैठे हैं और 17 तारीख तक शुक्र का भी साथ मिलेगा सूर्य देवता को। तो 1 सितंबर 17 सितंबर ये समय बहुत अच्छा है। उसके बाद जब सूर्य महाराज तुला में आ जाएंगे यानी कि 16 अक्टूबर को, तब भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 महीने का पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी सप्तम में आकर लग्न को देखेंगे। तो ये 1 महीना भी कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा मैंने कहा, ओवरऑल साल के अंत तक का समय बहुत अच्छा है। जो मैंने पर्टिकुलर टाइमिंग दिया 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर, उसके बाद 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर, ये समय मंगल मेष के लिए बहुत ही फेवरेबल है कंसीविंग के लिए। ध्यान देने वाली बात है कि नवंबर अंत तक बृहस्पति जो है वो वक्री रहेंगे, तो थोड़ी बहुत रुकावटें अवश्य आएंगी, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय कर लीजिएगा। आपको किसी भी मंदिर में अनार का जो फ्रूट होता है उसका दान करना है, और इसके साथ केसर का दान करना है। ये दान आपको रेगुलरली
हर थर्सडे करना है जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आपको संतान का सुख बहुत जल्दी मिले। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जो साल के अंत तक का समय है वैसे तो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, यानी कि 5वें स्थान पे। हाँ, बृहस्पति वक्री है नवंबर तक, तो वहाँ तक थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक कारक है और इस समय इच्छा के भाव में आपके लिए बैठे हुए हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर आप ट्राई करते हैं तो समय फेवरेबल रहेगा। तो सितंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक का समय तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा और माइन्यूटली जाते हैं। देखिए, पंचम भाव के स्वामी बुध वो पंचम में ही रहेंगे 1 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। तो यहीं पे उनका स्थान रहेगा, यहीं पे उनका गोचर रहेगा। तो ये बहुत फेवरेबल टाइम है 1 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर 2022। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाला समय आएगा जब 11 सितंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो वहाँ से 4-5 दिन इधर और उधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ 1 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक का जो समय है वो काफ़ी फेवरेबल है। और उसके बाद जो फेवरेबल समय आपका बनेगा वो तब बनेगा जब बुध आपके लिए स्कॉर्पियो में आएंगे, यानी कि वृश्चिक में आएंगे, सप्तम भाव में आके लग्न को देखेंगे। क्योंकि 5वें स्थान के स्वामी हैं और लग्न को देखेंगे, तो यहाँ भी कंसीविंग के लिए एक अच्छा समय बनता है। तो 3 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का भी जो समय रहेगा वो कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। एक उपाय अवश्य कीजिएगा। जब तक आप ट्राई कर रहे हैं, प्रत्येक थर्सडे किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पे कुछ पीली मिठाई और केसर का दान करके आइएगा। केसर नहीं कर सकते तो कुछ भी और पीला, या तो वस्त्र या कोई पीली माला जैसे हल्दी की माला, वो अर्पण करके आइएगा। क्योंकि केसर थोड़ा महंगा होता है। जो लोग नहीं कर सकते वो इसका अल्टरनेटिव देख सकते हैं। ये उपाय आप पूरी श्रद्धा से कीजिएगा और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि संतान प्राप्ति की जो आपकी इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। बात करेंगे जेमिनाई यानी कि मिथुन की। देखिए, ओवरऑल ये जो साल के अंतिम 4 महीने हैं बहुत फेवरेबल तो नहीं है मिथुन के लिए कंसीव करने के लिए, मिथुन लग्न या राशि की महिलाओं के लिए कंसीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि केतु वहाँ पे बैठे हैं। तो ऑलरेडी यदि आप ट्राई कर भी रहे होंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी अप्रैल के बाद से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समय ही ऐसे जाएगा। गोचर बदलते हैं, ग्रहों के गोचर चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी रिजल्ट चेंज होंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो 4 महीने हैं बहुत फेवरेबल नहीं है। पहला कारण मैंने बताया कि केतु है। दूसरा, पंचम से छठे में बृहस्पति बैठे हैं, ये भी एक अच्छा स्थान नहीं होता। और उसके ऊपर से वो वक्री भी हो गए हैं। और शनि देव की भी दृष्टि रहेगी अष्टम स्थान से, और वो भी इस समय वक्री हैं। तो ओवरऑल साल के अंतिम 4 महीने बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन इस समय में भी 2 ऐसे पीरियड आएंगे जब अगर आप ट्राई करते हैं और यदि ईश्वर की कृपा हुई तो हो सकता है फैमिली प्लानिंग की बातें आगे बढ़े, हो सकता है कंसीविंग हो जाए। वो समय कौन सा रहेगा? क्योंकि शुक्र बनते हैं 5वें भाव के स्वामी, वो 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक जब सूर्य के साथ होंगे तीसरे भाव में, ये समय अच्छा रहेगा। इसका रीज़न क्या है कि एक तो वहाँ पे वो अपने से 11वें में, अपने स्थान से 11वें में बैठे होंगे, यानी कि पंचम भाव से 11वें में बैठे होंगे। ये एक अच्छा समय है, ये एक अच्छी एक पोजीशन है। दूसरा, वो सूर्य के साथ होंगे जो तीसरे भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष में केवल पंचम भाव को ही चाइल्ड के लिए नहीं देखा जाता। अष्टम भाव बीज स्थान है और अष्टम से अष्टम यानी कि तीसरा भाव भी एक बीज स्थान है। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत समय या थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दे सकता हूँ या कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव समय है 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। उसके बाद जो एक पॉजिटिव समय कंसीविंग के लिए आएगा महिलाओं के लिए, वो होगा जब शुक्र आपके तुला राशि में आ जाएंगे, यानी कि लग्न से पंचम स्थान में आ जाएंगे, और वो होगा 17 अक्टूबर को। और वहाँ 17 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक वो आपके पंचम स्थान में ही
गोचर करेंगे। तो ये 2 पीरियड हैं जो कंसीविंग के लिए आपके लिए फेवरेबल हैं। पहला 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, दूसरा 17 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा, प्रत्येक थर्सडे किसी भी मंदिर में जहाँ पर केले का पेड़ स्थापित हो वहाँ पर आपने पूजा करनी है। पहले अपने नॉर्मल तरीक़ों से, जैसे भी आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद गाय का दूध और उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर आपने केले के पेड़ की जड़ में अर्पण करनी है और वहाँ बैठकर आपको बृहस्पति चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये नियम तब तक कीजिएगा प्रत्येक थर्सडे यानी कि गुरुवार, जब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो जाती। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति का सुख मिले। आप चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए ये जो साल के अंतिम 4 महीने हैं ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है, चाइल्ड या कहिए संतान योग के लिए, कंसीविंग के लिए। सबसे पहला कारण क्या है कि बृहस्पति नवम स्थान में बैठकर पंचम स्थान पर नवम दृष्टि रख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों ही भाव, ऐसा नहीं कि पंचम स्थान ही इंपॉर्टेंट होता है। पंचम से पंचम ज्योतिष का नियम होता है कि जो भी भाव देखते हैं वहाँ से उतना ही भाव आगे, जैसे तीसरा देख रहे हैं तो तीसरे से तीसरा भी देखना चाहिए, पंचम देख रहे हैं तो पंचम से पंचम, भावेत भावम का एक सिद्धांत होता है। तो क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक कारक हैं संतान के और उनकी नवम दृष्टि है पंचम में और पंचम से पंचम में बैठे हुए हैं, तो ये पूरा साल आपके लिए या साल के अंत तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है कंसीविंग के लिए। लेकिन क्योंकि बृहस्पति नवंबर के अंत तक वक्री हैं तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं, आपके इच्छा अनुसार नहीं हो सकती। आपको लग रहा है कि चीज़ें हो जाएंगी लेकिन थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स या डिले आ सकता है, लेकिन डिले है, डिनाई नहीं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि यदि आपने प्रयत्न किया और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई तो इस साल में या साल के अंत तक आपके लिए कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अब और थोड़ा इसको माइन्यूटली देखते हैं। एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि पंचम स्थान पर पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि होगी, जो कि है मंगल। आपके लिए वैसे भी एक योग कारक ग्रह है। मैं कई बार बता चुका हूँ, सिद्धांत है ज्योतिष का, जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग बनाता है। तो मंगल की दृष्टि 1 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक तो बनी रहेगी। उसके बाद वो कुछ समय के लिए मिथुन में चले जाएंगे यानी कि लग्न से 12वें स्थान में, और फिर वापस आ जाएंगे आपके लिए 13 नवंबर को टॉरस में। तो 1 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक चिंताजनक समय हो सकता है 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे वो वक्री होकर पीछे जाते हुए पतित होने के लिए जाएंगे। तो ये मान लीजिए कि 1 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ये बहुत अच्छा समय है, और उसके बाद जब वापस आ जाएंगे टॉरस में 13 नवंबर को, उसके 4-5 दिन हटा दीजिए, यानी कि 20 नवंबर के बाद का समय साल के अंत तक का आपके लिए कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल वक्री हो रहे हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ी मेडिकल हेल्प की आपको आवश्यकता पड़े। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा, जब तक सफलता नहीं प्राप्त होती प्रत्येक थर्सडे गुरुवार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करना है। कितना दूध लें ये आपके ऊपर है। ध्यान रखने वाली बात है कि उस दूध में आपको कुछ केसर के दाने मिलाने हैं और फिर वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये प्रत्येक थर्सडे करना है जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपको संतान का सुख प्राप्त हो। हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कारण क्या है कि पंचम भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं और वक्री भी हैं। अब अष्टम स्थान ठीक है, थोड़ा नेगेटिव भाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ प्रदान नहीं कर सकता। ये बीज स्थान होता है। केवल पंचम भाव से ही नहीं देखा जाता संतान सुख, अष्टम और तीसरा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बीज स्थान होता है अष्टम स्थान, और अष्टम से अष्टम तीसरा स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए वक्री होकर वहाँ बैठे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन डिनायल नहीं है। यानी कि साल के अंत तक आपके अच्छे योग बनेंगे,
लेकिन विद कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, या तो माता जी की या जो भी लेडी कंसीव करना चाहती है उनकी सेहत थोड़ी ख़राब हो जाए, या कोई और मेडिकल इश्यूज़ आ जाए। अब इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेडिकल हेल्प, थोड़ा सा डॉक्टर्स की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि है। तो थोड़ा बहुत मेडिकल हेल्प के साथ हो सकता है जो भी आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। अगर मैं स्पेसिफिक टाइम देखूं या बताऊं आपको, क्योंकि लग्न के स्वामी 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक लग्न में ही होंगे, तो ये एक अच्छा समय रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तो लग्न के स्वामी हैं। जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति में बल होता है, पॉजिटिविटी आती है, तो ये एक अच्छा समय रहेगा। और वो शुक्र के साथ होंगे जो तीसरे भाव के स्वामी हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अष्टम से अष्टम बीज स्थान है दोनों, तो यहाँ पे एक फेवरेबल टाइम हो सकता है। दूसरा, इसके बाद फेवरेबल टाइम आएगा जब आपके लिए सूर्य जो लग्न के स्वामी है वो तुला में आ जाएंगे। भले ही नीच के हो जाएं, लेकिन वो समय अच्छा हो सकता है 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का। यहाँ पे भी कंसीविंग हो सकती है, लेकिन दोबारा केतु का यहाँ पे प्रभाव आ रहा है, तो जो भी कंसीविंग या संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं इस साल, वो मेडिकल हेल्प के साथ ही बनेंगे। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपको ये उपाय हर थर्सडे करना है जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। आपको हर थर्सडे शिव मंदिर में जाकर पूरे परिवार का पंचामृत से अभिषेक करना है, शिव परिवार का, और फिर पूरे परिवार पर आपने लाल फूल अर्पण करने हैं, स्पेशली शिवलिंग पर। फिर वहाँ पे बैठकर आपको शिव जी के किसी भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, उसका 108 बार जाप करना है, 108 बार। ये उपाय हर थर्सडे कर लीजिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द संतान सुख प्राप्त करें। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। देखिए, आपके लिए ओवरऑल पूरा साल का अंतिम भाग यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक का अच्छा ही है कंसीविंग के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। सबसे पहला कारण, आपके लग्न को बृहस्पति देख रहे हैं। दूसरा, पंचम भाव में शनि महाराज ही बैठे रहेंगे जो पंचम भाव के स्वामी हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये है कि दोनों ही वक्री हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिले के साथ हो, लेकिन जैसे जैसे सितंबर का अंत आते जाएगा वो ओवरऑल समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कंसीविंग के लिए। अब इसको थोड़ा और माइन्यूटली देखते हैं कि और कौन सा समय, पर्टिकुलर समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। लग्न में लग्न के स्वामी रहेंगे 1 सितंबर से लेकर काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि अराउंड 26 अक्टूबर तक, यानी कि ये जो ऑलमोस्ट 2 महीने का समय है आपके लिए कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें एक बहुत विचित्र चीज़ हो रही है कि बुध वक्री हो रहे हैं। अब अकेले वक्री बुध का प्रभाव होता तो मैं कहता कि ये थोड़ा नेगेटिव समय हो सकता है, लेकिन शनि वक्री है, बृहस्पति वक्री है, बुध भी वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को। तो ये जो ओवरऑल समय है आपके लिए, जब तक बुध आपके लग्न में है यानी कि 26 अक्टूबर के लिए, ये बहुत अच्छा है। स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनको अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, बहुत ट्राई उन्होंने कर लिया था लेकिन फिर भी नहीं बात बन रही थी, तो उनके लिए ये 2 महीने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वक्री हैं तो वो चीज़ वापस आपको दे सकते हैं जो आपको प्राप्त नहीं हुई, वो चांसेस आपके लिए दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं जो चांसेस आपको प्राप्त नहीं हुए। तो नेगेटिव मत समझिएगा वक्री ग्रहों को, आपको कुछ बहुत अच्छा देकर जा सकते हैं संतान सुख के संबंध में। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपको प्रत्येक बुधवार, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती संतान प्राप्ति के संबंध में, आपको प्रत्येक बुधवार किसी भी मंदिर में जाना है जहाँ पे गणेश जी स्थापित हैं, तो गणेश मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो। गणेश जी पर सिंदूर अर्पण करना है, दुर्वा अर्पण करनी है, मोदक का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। प्रत्येक बुधवार इसको करना शुरू कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जल्दी से जल्दी संतान सुख की प्राप्ति हो। कहते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। रीज़न क्या है कि केतु लग्न में होंगे तो पंचम पर प्रभाव होगा उनका, तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। मैं डिनाइल नहीं कह रहा, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि पंचम स्थान को घेर के रखा है शनि और बृहस्पति ने,
और दोनों वक्री हैं, यानी कि एफर्ट्स के साथ प्रयास करेंगे, अपने प्रयत्न लगाएंगे तो संभव है कि संतान सुख की प्राप्ति आपको इस साल के अंतिम भाग में यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक हो जाएगी। अब क्योंकि दोनों ही वक्री ग्रहों ने घेरा हुआ है तो ये उन बहनों के लिए, उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है जिनको बहुत लंबे समय से माता बनने का सुख, संतान प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि दोनों वक्री हैं, यानी कि वही चीज़ आपको दिलाने आए हैं वापस या वक्री हो गए हैं जो आपको नहीं प्राप्त हुई। तो नेगेटिव मत समझिएगा, लेकिन हाँ थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के साथ हो सकता है, थोड़े डिले के साथ हो सकता है। तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय तो ठीक है। अब इस 4 महीने के समय में वो कौन सा पर्टिकुलर समय होगा जो बहुत पॉजिटिव होगा। सबसे पहले तो 1 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, जब तक शुक्र आपके 11वें स्थान में है और पंचम को देख रहे हैं, वो समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी हैं और पंचम को देख रहे हैं, उस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा वो तब होगा जब शुक्र आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे, यानी कि 17 अक्टूबर को, और 17 अक्टूबर से 11 नवंबर आपके लग्न में रहेंगे। ये समय भी आपके लिए कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा होगा। लग्न के स्वामी क्योंकि त्रिकोण स्थान में ही आते हैं तो वो भी चाइल्ड के लिए, प्रोजनी के लिए, कंसीविंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपके लिए योग अच्छे बन रहे हैं क्योंकि वक्री ग्रहों का बहुत प्रभाव है, तो थोड़ा डिले हो सकता है। एक अच्छी चीज़ है कि तीसरे स्थान पर, जिसको मैंने बताया कई बार कि बीज स्थान होता है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि है, तो हो सकता है मेडिकल हेल्प से कंसीविंग में और थोड़ी सफलता आपको प्राप्त हो जाए। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपको प्रत्येक संडे यानी कि रविवार ये उपाय करना है। आपको शिव मंदिर जाना है और माता का, पार्वती माता का थोड़े से गुलाब जल से अभिषेक करना है और वहाँ बैठकर आपको या तो अर्गला स्तोत्र का या फिर गौरी चालीसा, इनमें से किसी का भी पाठ करना है। ये प्रत्येक संडे करना शुरू कर दीजिए जब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त होती संतान प्राप्ति के संबंध में। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जल्दी से जल्दी संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो संतान के कारक है, नैसर्गिक कारक है, उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पर, नवम भाव पर, और खुद विराजमान है पंचम स्थान पर। देखिए, पूर्व जन्मों के कर्मों का बहुत प्रभाव रहता है संतान प्राप्ति पर, और जब पंचम में ही बृहस्पति बैठे हैं तो योग तो अपने आप बनेंगे, लेकिन हाँ कारको भावनाशय दोष भी उत्पन्न करते हैं, इसीलिए डिले हो सकता है। डिनायल नहीं है, डिले है, और वो डिले और बढ़ जाता है क्योंकि बृहस्पति वक्री भी है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये है कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है पंचम स्थान पर और बृहस्पति पंचम स्थान पर बैठे हैं, यानी कि 5वां स्थान बहुत एक्टिवेटेड है, हाईली एक्टिवेटेड है। यानी कि ये जो समय है ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जिनको बहुत लंबे समय से ये खुशियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। उनके लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक का ही महीना बहुत अच्छा है। अक्टूबर में या अक्टूबर के अंत में शनि महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे, नवंबर के अंत में बृहस्पति जी हो जाएंगे, तो उसके बाद और तीव्रता आ जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा समय जो है ये 4 महीने का संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि भी लग्न पे रहेगी क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं, तो वो भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। ऑलमोस्ट पूरे साल के अंत तक मंगल की दृष्टि रहेगी, बीच में कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी तो मंगल वृषभ में है और लग्न को देख रहे हैं, और 16 अक्टूबर तक लग्न को देखेंगे। उसके बाद करीबन 1 महीने के लिए वो मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ से वक्री होकर वापस आ जाएंगे 13 नवंबर को वृषभ में ही, और फिर दोबारा से लग्न को देखेंगे। तो ऑलमोस्ट ये जो साल का अंतिम 4 महीने का समय है आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्पेसिफिकली जाऊँ तो 1 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक और उसके बाद 13 नवंबर से लेकर साल के अंत तक ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवजी का या कहिए शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना है।
और उसके बाद वहाँ बैठकर आपको ओम शंभवाय नमः, शंभु जो महादेव का एक सौम्य स्वरूप है, एक कल्याणकारी स्वरूप है, उसके रिलेटेड ये मंत्र है ओम शंभवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय प्रत्येक आपको सोमवार करना है विदाउट एनी फेल। ये करते रहिए उपाय, श्रद्धा रखिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति अवश्य हो। ये है धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, स्पेशली नवंबर के अंत तक, क्योंकि एक तो बृहस्पति खुद लग्न के स्वामी है, नैसर्गिक संतान के कारक तो हैं ही, लेकिन पंचम से 12वें में बैठे हैं। लग्न से चौथे में है, पंचम से 12वें में है। पंचम जो बच्चों का स्थान होता है, जहाँ से संतान प्राप्ति को प्रमुखतः देखा जाता है, बाकी चीज़ों को भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि सामान्य विश्लेषण है, ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो मैं पंचम स्थान पर दूंगा। तो वहाँ पे राहु हैं, तो ये भी थोड़ा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इसीलिए जब बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि नवंबर के अंतिम भाग से, आई थिंक 23 नवंबर को शायद मार्गी हो रहे हैं, वहाँ से लेकर दिसंबर के अंतिम भाग तक या दिसंबर के अंत तक वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा संतान प्राप्ति के लिए, कंसीविंग के लिए। एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी नवंबर में, वो ये होगा कि आपके पंचम भाव के स्वामी जो मंगल बनते हैं वो वक्री हो जाएंगे। कुछ समय के लिए वो जमीना यानी कि मिथुन में चले जाएंगे, फिर पतित होकर वक्री हो जाएंगे 13 नवंबर को, और साल के अंत तक वहाँ पे ही वक्री रहेंगे। छठा स्थान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और क्योंकि आपके पंचम के स्वामी हैं, यानी कि यदि जो डिले हो रहे थे, यदि जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, यदि बात नहीं बन रही थी, तो नवंबर के अंत से लेकर दिसंबर के अंत तक का समय आपके लिए संतान प्राप्ति का बहुत उपयुक्त समय होगा। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपको प्रत्येक रविवार शिव मंदिर में जाकर पहले शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, और उस दूध में केसर मिला लीजिएगा। उसके बाद इस स्नान के बाद आपको शिवलिंग का अष्टगंध से विलेपन करना है। अष्टगंध ना मिले तो चंदन से कर लीजिएगा, और उसके बाद वहाँ बैठकर बृहस्पति चालीसा का पाठ करना है 2 बार। ये हर सोमवार आपको करना है, और इसकी आदत डाल लीजिएगा, इसको एक अपने नियम में बांध लीजिएगा। जब तक संतान प्राप्ति नहीं होती इस साल के अंत तक, आपको ये उपाय अवश्य करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द संतान सुख की प्राप्ति हो। ते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए मिला जुला सा समय है संतान प्राप्ति के लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि मंगल बहुत समय के लिए पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी भी है, यानी कि 11वें स्थान के स्वामी, तो इच्छा पूर्ति के भी वो स्वामी हैं। और ऑब्वियसली जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी इच्छा ही होती है, बहुत प्रबल इच्छा होती है कि उनके घर संतान आए। तो हाँ, मंगल का जो अपना नैसर्गिक स्वभाव है वो पंचम में होना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन क्योंकि उनका 11वें भाव का भी स्वामित्व है, तो ये सितंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक का जो समय है वो अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहीं पे रहेंगे। इसमें कुछ समय होगा 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का, जब वो आगे चले जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में छठे भाव में चले जाएंगे, फिर 13 नवंबर को वापस आ जाएंगे। तो विद कॉम्प्लिकेशंस, विद डिले संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अब इसमें कौन कौन सा वो पर्टिकुलर समय रहेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा? सबसे पहला समय रहेगा जब शुक्र आपके नवम स्थान में आएंगे। पंचम से पंचम स्थान है। दूसरा, शुक्र आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो जब त्रिकोण में आएंगे, पंचम से पंचम में आएंगे, तो संतान प्राप्ति के योग को एक्टिवेट करेंगे। वो समय आपका रहेगा 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, यानी कि आपके पंचम स्थान से नवम स्थान में। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर ये पॉजिटिव समय है। और उसके बाद जब वृश्चिक में आ जाएंगे, यानी कि लाभ स्थान में 11वें स्थान में, और वहाँ से देखेंगे 5वें स्थान को, तो वो समय रहेगा 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का। तो ये समय नोट डाउन कर लीजिएगा। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर, फिर 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर, ये समय रहेगा जब
आपको संतान प्राप्ति के बारे में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का पहले दूध से अभिषेक करना है, फिर माता का यानी कि पार्वती माता का शहद से अभिषेक करना है अलग से, और फिर वहाँ पे बैठकर आपको गौरी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आपको प्रत्येक प्रत्येक गुरुवार यानी कि थर्सडे या फिर सोमवार को करना है। दोनों भी कर सकते हैं, अगर दोनों में से कोई एक समय पे नहीं कर सकते तो कोई पर्टिकुलर एक दिन पकड़ लीजिएगा, और ये तब तक करना है जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको जल्द से जल्द संतान प्राप्ति का सुख मिले। बात करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए। देखिए, पंचम भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं और वो अष्टम में रहेंगे सितंबर से लेकर अक्टूबर के अंत तक। अब ये नहीं मानना चाहिए कि अष्टम स्थान में कोई ग्रह चला गया तो वो अच्छे प्रभाव देगा ही नहीं। मैं पहले भी 1-2 बार संतान प्राप्ति की जब बात हो रही थी बता चुका हूँ कि अष्टम स्थान बीज स्थान होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो नकारना नहीं चाहिए ये समय, बल्कि अचानक से कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ संतान प्राप्ति के बारे में आ सकती है। क्योंकि अष्टम है तो थोड़े अनिश्चित रिजल्ट देता है। ये उन दंपतियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जो बहुत लंबे समय से संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि परस्पर बुध पे बनी रहेगी, तो ये जो सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक का समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है संतान प्राप्ति के लिए। इसमें भी एक पीरियड बहुत अच्छा आएगा जो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा होगा। वो पीरियड होगा 11 सितंबर से लेकर 5 या 6 अक्टूबर तक। ये 2-3 हफ्ते का समय है, 3 हफ्ते के ऑलमोस्ट पीरियड बन जाता है। 11 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जब बुध भी वक्री होंगे और बृहस्पति भी वक्री चल ही रहे हैं, और वक्री बृहस्पति की दृष्टि बुध पे होगी जो वक्री हो गए हैं, यानी कि ये गोल्डन पीरियड होगा आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए ट्राई करने के लिए, कंसीविंग के लिए ट्राई करने के लिए। थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, ईश्वर की कृपा यदि बन जाती है तो इस समय में संतान प्राप्ति का जो सुख है उसके संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके बाद भी एक अच्छा ही समय रहेगा, यानी कि जब बुध तुला यानी कि लिब्रा में प्रवेश कर जाएंगे 26 अक्टूबर को और वहाँ पे रहेंगे 3 दिसंबर तक, तो वो समय भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी है और पंचम से पंचम में बैठ रहे हैं यानी कि नवम स्थान में। तो ओवरऑल आपके लिए 3 दिसंबर तक का समय, सितंबर की स्टार्ट से लेकर 3 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है संतान प्राप्ति के लिए। और इसमें भी एक बहुत ही गोल्डन पीरियड आएगा 11 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक। इस समय का लाभ उठाइएगा। एक उपाय अवश्य करिएगा, किसी भी गणेश मंदिर में जाकर आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है, दुर्वा अर्पण करने हैं, और किन्हीं भी 5 तरह के फलों का भोग लगाना है। 5 तरह के फलों का, कोई भी अलग अलग फल ले लीजिएगा। और ये करने के बाद आपको गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये उपाय आपको प्रत्येक बुधवार करना है जब तक आपको कोई सफलता नहीं प्राप्त हो जाती। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको संतान प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त हो। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। देखिए, आपके लिए तो सितंबर से लेकर दिसंबर पूरा ये 4 महीने का समय बहुत शुभ है संतान प्राप्ति के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो आपके 5वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी होकर लग्न में बैठे हुए हैं, नैसर्गिक संतान के कारक हैं, तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं ही। इसके साथ ही शनि देव की दृष्टि भी रहेगी पंचम स्थान पर, और दोनों मिलकर देख रहे हैं पंचम स्थान को। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि डबल एक्टिवेशन या डबल ट्रांजिट एक्टिवेशन की थ्योरी होती है। जब भी बृहस्पति और शनि किसी एक पर्टिकुलर भाव को देखते हैं साथ में, तो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि आपका पंचम भाव एक्टिवेटेड है, यानी कि संतान का भाव एक्टिवेटेड है, और दोनों की साल के अंत तक दृष्टि बनी रहेगी, तो पूरा का पूरा ये 4 महीने का समय आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ है। चीज़ें आराम से आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, क्योंकि नवंबर के अंत तक बृहस्पति और अक्टूबर के अंत तक शनि महाराज दोनों ही वक्री हैं, तो वहाँ तक थोड़े विघ्न आ सकते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि 23 नवंबर 24 नवंबर से जो
दिसंबर के अंत तक का समय है, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इससे पहले वाला जो समय है वो भी अशुभ नहीं है, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेशंस और डिले हो सकते हैं। तो ओवरऑल मीन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि पूरे 4 महीने अच्छे हैं, इसमें प्रयत्न कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि संतान की प्राप्ति आपको बहुत जल्दी से हो जाए। एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा, आपको शिवलिंग पर गुड़हल के फूल अर्पण करने हैं। गुड़हल के फूल अर्पण करने हैं हर सोमवार को। 2 गुड़हल के फूल और 11 बेलपत्र, और इसके साथ ही आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है। और ये सब कर लेने के बाद आपको भोलेनाथ को किसी भी फल का भोग लगाना है। ये प्रत्येक सोमवार कर लीजिएगा। आपके लिए संतान प्राप्ति कुछ ज़्यादा कठिन मुझे नहीं दिख रही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।